मंजिल क्या रास्ते क्या, अगर हौसले हो तो फासले क्या। हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कोई भी दूरियां हो, कोई भी फासले हो, वो मायने नहीं रखते। और आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो आप सारी दूरियों को, सारे रास्ते को तय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बेटा कक्षा 9वीं के गद्य चैप्टर के आंगिक स्पेशल सीरीज जो चल रही है हमारी, उसके पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को करेंगे। हमने पार्ट 1 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सारे फार्मूले बताए और उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए। आपने कहा ठीक है, उसमें कुछ बातें बताए, थोड़ा रिकैप करा लेते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा ना बाबू, ये आपने कहा चलिए बेटा देखिए, ये सारी चीज बताया था आपने कहा। अब इधर वाली चीज थोड़ी सी पर रिकैप कर लो। यार कितने समीकरण बताया, 3b बराबर u प्लस 80, s बराबर u हाफ 80 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जबकि गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, ऐसे जाकर कौन वाले फॉर्मूला लगेंगे, इधर साइड वाले। और कोई गेंद की बात हो जाए, पिंड की बात हो जाए, ऊपर से नीचे गिराया जाए, कौन वाले लगेंगे, इधर वाले। आपको सारी बात याद है, आपने कहा याद है। यू क्या था बेटा, प्रारंभिक वेग, v क्या था अंतिम वेग, a क्या था त्वरण, t क्या था समय, s क्या बेटा चली की दूरी या विस्तार। अगर बेटा ऊपर से नीचे आएगा, u तो प्रारंभिक वेग रहेगा, v अंतिम वेग रहेगा, एक जो बेटा g हो जाएगा, एक जब आप ये क्या आ जाएगा g, एक जगह क्या आ जाएगा बेटा g, क्या आ जाएगा बेटा g, एक जगह बेटा क्या हो जाएगा g, ठीक। एक क्या है g आ जाएगा, जिसका मान कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समय h की जगह हो जाएगा s की जगह h, ठीक। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे आप, पहले वीडियो में बना रखा है, हाँ सर। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जानिए कुछ। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना आगे वाले सवाल नहीं करना, बवाल बोले जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। मस्ती में रहा कीजिए बेटा, नहीं मेरे ख्याल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब आ जाएगा। देखिए एक गेंद है जो विरामावस्था से 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है। कितने मीटर ऊंचाई छोड़ी जाती है, 20 मीटर ऊंचाई, मतलब एच दे रखा है। एच बराबर कितने मीटर दिया गया है, 20 मीटर, ठीक है। और 2 सेकंड में भूमि पहुंच जाती है। टी बराबर कितने सेकंड में जाता है, 2 सेकंड। कहाँ पहुंच जाती है, तो गेंद का त्वरण क्या है, क्या कहती है त्वरण के, और गेंद का वेग, क्या कहती है बेटा वेग। गेंद का त्वरण पूछ रहा है बेटा, और गेंद का आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, गेंद का त्वरण पूछ रहा है, और गेंद का आपसे क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कितने देर बाद पहुंचेगी। अब कोई गेंद है बेटा, ऊपर छोड़ी जाएगी, उसका प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग यू क्या होगा बेटा, यू क्या होगा बेटा, प्रारंभिक वेग यू क्या होगा बेटा, 0। अब आगे समझो, सारे फार्मूले हाजिर हो, फार्मूले ले आओ, ले आए, ले आए, ले आए, सारे फार्मूले लिखो। अब सोचो कौन वाले लगेंगे, लेफ्ट वाले राइट वाले बताओ। आपने कहा गेंद की बात तो राइट वाले लगेंगे, लेफ्ट वाले नहीं लगेंगे, लेफ्ट वाले नहीं लगेंगे, लेफ्ट वाले नहीं लगेंगे, बढ़ा देंगे लेफ्ट वाले, राइट वाले फार्मूले। राइट में क्या लगेगा, क्या त्वरण। अगर गेंद के त्वरण की बात करें तो वहाँ ए ना यूज होती है, गेंद के क्या यूज होता है बेटा जी, तो हमें जी निकालना बेटा जी। बाबू ये ए हटाएंगे, वहाँ जी लाएंगे, ए हटाएंगे, जी लाएंगे, क्या लगेगा बेटा जी। तो एक ऐसा फार्मूला आगे यूज करना है जिसमें हमारे पास क्या क्या हो बेटा, यू हो, एच हो, टी हो, जी, यू हो, यू हो, एच हो, टी हो, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर कौन है, फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे और जी का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, कोई दिक्कत आप यहाँ यहाँ जी का मान पूछ रहा है, चलो तो इसमें जी हो गए भाई। चलो आप ऐसे से ढूंढ ढूंढ कर बात ओके। चलिए देखिए, कोई ना आपको एच बराबर कितना रखेंगे, आप बना 20, यू बराबर आप वही जी। जब कोई गेंद छोड़ी जाती है ऊपर से, उसका प्रारंभिक में कितना होता है, जीरो, समझे मेरे ही हो। टी बराबर आप वही होता आपने बस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। जी का मान बोलो बेटा, जी आपने कहा बस, टी का मान, टी का मान आपने कहा। तो स्क्वायर है दोनों कितने वाले हैं, स्क्वायर को जीरो कितने वाले करेंगे, कितने वाले नहीं है बाबा, ये 2 बार ले लिया। ओके 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 आ गया। फिर देखो बेटा कोई 20 हो गया, 2 का 0 मुड़ा गया बेटा, 0 आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 10 नहीं है, 10 नहीं है 20, 10 नहीं है 20। अरे अरे बेटा जी का मान 10 नहीं रखना है, यही गलती है, इसमें जी का मान निकालना है बाबू भैया, जी का मान आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जब जी का मान ना निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करना, तब 10 रख सकते हैं, तब 10 रख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में जी का मान पूछ रहा है, जी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया 2 जी बचा, कितने जी बचा, 2। 20 बराबर 0 में 2 जी जोड़ेंगे, कितने जी आएंगे 2 जी, अभी तक गिला जाए, अकेला जाए, 2 1 कम 2 तो काम
20 10 बराबर जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें जी का मान कितना है समझो ना, है फिर समझो दायरा रखो। यू का मान 0, टी का मान कितना 2, एच का मान 20 बराबर 1/2। जी का मान जी ही रखना है, जी की वैल्यू 10 मत रखना है, ठीक बेटा, ये निकालना है। पूरे टी की मान 2 2 का स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 0 2 बढ़ा रहा है 0 आ गया 20 हो गया। 2 का जी मेरा है 2g 2 कम 2 20 10 बराबर जी है, जी बराबर 10। अगला पॉइंट देखो बेटा, अब क्या निकालना है फिर भाई सारे फार्मूले उठाओ, फार्मूले सारे हाजिर हो बेटा, फार्मूले क्या फार्मूले क्या फार्मूले क्या बेटा आपने लाया, फार्मूले लेके आया कम पछता आया बेटा, लेफ्ट वाले राइट वाले आपने कहा राइट वाले, क्यों 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 गेंद की बात करी। अब एक ऐसा फार्मूला पकड़ना है मेरे लाली, इसमें क्या हो यू हो एच ओ टी हो जी हो वी निकालना है, क्या निकालना है फार्मूला नंबर 1 से निकाल सकते हैं आपने देखो, तो हमें सब कुछ दे रखे हैं। फार्मूला नंबर 1 ले लो, बाकी सब हटा दो, फार्मूला नंबर 1 ले लो और बाकी सबको फार्मूला नंबर 1 हटा देना। चलो वी का मान निकालो ना बाबू याद रखिए, यू का मान बोलो बेटा, यू का मान कितना है आपने 0, जी का मान कितना है मेरे हीरो बोलो 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 आपने कहा 10, टी का मान कितना है बेटा, टी का मान 0 से होता है नहीं 10 दुनिया 20 20 जोड़ लिया बेटा कितना आ गया 20 मीटर पर ये आपको क्या लग रहा है, कितना आसान सवाल है। देखो मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, बस फार्मूले पकड़ लो, फार्मूले पकड़ लो, सबकी वैल्यू रखते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। कुछ डरना थोड़ी है, नहीं मेरे को डरते रहते हो घबराते रहते हो, अरे मेरा भाई घबराना नहीं है, सवाल लगाना है, सवाल लगाना। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो अगला वाला सवाल, अगला वाला सवाल कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, त्वरण दिया बेटा ए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत आपने जाने वाली कार 2 सेकंड में, टी बराबर कितने सेकंड बेटा 2 सेकंड, कितने सेकंड ना 2 सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जाने वाली कार 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना एस, कार है तो एस होगा, ऊंचाई होगा एच, यदि विरामावस्था में यू बराबर कितना, कुछ नहीं 1 रुपया का सवाल है भैया, 1 रुपया की सवाल है भैया, जल्दी से लगाएगा मेरा बच्चा और सवाल लगा के दिखाएगा माँ, एकदम मस्ती से करो बेटा। बताओ लेफ्ट वाला की राइट वाला, आपने कहा कार है जो नहीं बेकार है, राइट वाला बेकार है, फार्मूला राइट वाले को हटाना है, लेफ्ट वाले के साथ काम करना है, कम करवाना है। और इसका फार्मूला लगाओ ग्रुप, इसमें एस हो यू हो, एस हो यू हो टी हो, अरे अरे भैया दूसरा लगा लो, तीसरे वाले में क्या रहेगा, टी नहीं रहेगा ना, उसमें क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, बी तो नहीं है, बी नहीं पूछना है, दूसरा बात ऐसे ढूंढने लगाएंगे। आप एक काम करो, मेरी बात मानो, मेरे जिसको नहीं आता सुनो, ए देखो ए दीदी सुनो सुनो सुनो, अरे आर्टिफिशियल, अरे फार्मूला नंबर 2 डालो, बाकी सब डालो, बाकी सब डालो, आए बाकी बाकी सब भाग जाओ यहाँ, चलो चलो जल्दी रिश्ता खाली करो, जल्दी आ सको, जल्दी आ सको। चलो सवाल है उसका, ए का मान बोलो कितना है, आपने कहा आगे देखो यू का मान, एस निकालना, एस निकालना, यू का मान कितना है 0, टी का मान बोलो, टी का मान 1/2, ए का मान बोलो, ए का अच्छा, टी का मान फिर दो, जब कोई चीज स्क्वायर में कितने बार लिखना है, बोलो लाल, बोलो लाली, बोलो काले काले, तो क्या होगा 2 से 2 कट गया, 0 को 2 में कराया बेटा 0, 4 दुनिया कितना आया मेरे हीरो 8, कितना आ गया बेटा 8 मीटर, इतना आसान मास्टर ने बताया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आपने कहा आया आया आया। अगला सवाल बताया जाए, आपने कहा बताया। देखो बेटा न्यूमेरिकल घबराना नहीं, थोड़ा समय लगेगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सूत्र बैठाना सीख गए, क्वेश्चन आ गया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आसान कुछ नहीं, डरना नहीं, डट कर लगे रहो, सवाल उतार दो। चलो अपने से वीडियो पॉज करके देख कर दिया। चलो अगला सवाल दो, अगला अगला क्या, विरामावस्था से चालन प्रारंभ, विरामावस्था में यू बराबर कितना है 0, तो एक समान त्वरण चलता है, ठीक है, त्वरण निकालना है, एक पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क, टी बराबर कितने सेकंड बेटा 5 सेकंड, कितने सेकंड बेटा 5 सेकंड, 5 सेकंड कितने मीटर चलता है 100 मीटर, एस बराबर कितने मीटर 100 मीटर। चल अब ऐसा फार्मूला पढ़ना है गुरु, फार्मूला आ 0, फार्मूला ले आओ, सारे फार्मूले ले आओ, ले आओ ले आओ, अच्छा और दीदी का भैया और लड़की और मोबाइल ले अच्छी, सभी मोबाइल वाले रुपया नहीं गया जाता है आपके पास। चलो एक काम करो, इसमें राइट वाला तो होगा नहीं, गेंद है नहीं, इधर वाले होंगे फार्मूला अपना ठीक। अब एक ऐसा फार्मूला हो यू हो ए हो टी हो एस हो, वी नहीं है, वी नहीं है, पहला तीसरा होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा, दूसरा उठाना है, बाकी सब हटाना है, बाकी सब हटाना है, सवाल लगाना है। चलो
एस का मान कितना है 100, यू का मान बोलो रे बाबा आपने जीरो, बोले टी का मान कितना है 5। फिर क्या बेटा 1/2 ए का मान ए का मान निकालना है सर। ओके टी का मान बेटा टी का मान आपने कहा 5, जो वैल्यू उसको दो बार कितने बार बेटा 2 बार लिख लो ना। 100 जीरो पार मिला है 5 में, कटी कुटा नहीं होगा, पाँच बचा 25 ए बटे 100 हुआ जीरो में जोड़े कोई दिक्कत, जीरो आपका नहीं कोई वैल्यू है, आप पढ़ोगे तो नहीं आपकी वैल्यू नहीं। 25 के बटे 2 यहाँ तक आया 25 एक कल जी 25 को 100 इधर पूरा हो गया रे बाबा। 4 नहीं 8 बराबर ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। आया आपने कहा आया, मन में भाया, अगला सवाल मास्टर बताया, चलो ज्यादा तेज तो हो गया नहीं क्या, और होगा तो स्पीड स्लो कर लेने लगे। 150 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक में किससे लिखते हैं बोलो, कौन बताएगा मेरे लाली प्रारंभिक में किससे लिखते हैं। आपने यू बराबर दे रखा है बेटा 50 मीटर प्रति तथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन नहीं रे बाबा, मंदन क्या बिटिया, ओ बाबू ओ मेरा बच्चा, मंदन जब बोले तो ए में माइनस लगा देना माइनस, मतलब त्वरण क्या हो रहा है बेटा घट रहा है, त्वरण क्या हो रहा है घट रहा है, त्वरण क्या हो रहा है घट रहा है। अगर मंदन बोले इसका मतलब ए का मान किसमें होगा, ये ए है, त्वरण का दूसरा नाम क्या होता है मंदन, ये माइनस इसमें होगा ना माइनस, इस बात को याद रखना। आगे तो आपको निकालना क्या है बच्चा, 150 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक में ये हो गया, एक -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, पूर्व में गति करता गंतव्य से 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद बेटा 5 सेकंड। जो पहला पॉइंट निकालना है इसमें 5 सेकंड बाद, मतलब टी बराबर कितने सेकंड दिया था 5 सेकंड बाद विस्थापन निकालना x। अब और कैसा कोई फार्मूला होता हो बेटा जिसमें एस हो ए हो टी हो, आप कहेंगे मास्टर ए की बात आई है, पहली बार राइट वाले को हटा दीजिए, गेंद तो है नहीं, गेंद रहेगा तभी होगा ठीक। अभी कैसे इसमें बी दिया क्या, बी नहीं दिया तो कौन सा वाला दूसरा, जब बी ना दिया होगा भैया, जब बी ना दिया हो हमेशा दूसरा लगेगा, कौन सा लगेगा दूसरा, ये बात याद रखो आपने, ठीक है सर याद कर लें, लगाया जाए फार्मूला इस पर काम उसको साइड ऐसे है एक क्वेश्चन अरेंज कर लेना, जगह हो जाए थोड़ा सा। बहुत कुछ सोचना पड़ता है वो, मैं तो सोचता हूँ कि आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए ना, इसलिए वो फार्मूला वगैरह सब टाइप कर लेता हूँ, बहुत कंटेंट में टाइम लगता है, आप लगता बहुत आसानी से, कुछ नहीं होने वाला बेटा आसानी से। टी बराबर 5 सेकंड है, एस बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें एस निकालना है बेटा, यू का मान बोलो बेटा आपने 50, टी का मान बेटा टी का मान 5, फिर 1/2 ए का मान -10 होगा बेटा, माइनस यहाँ मंदन है बच्चा, क्या है बेटा मंदन, कंफ्यूज ना करना, मंजन नहीं मंदन। टी का मान कितना है बेटा 5, कितना बेटा 5, कितने वाले कितने वाले यहाँ माइनस 2 एक कम 2 पंचे 50 पंचे 250, 50 पंचे बेटा कितना हो गया, कॉन्सेप्ट जान लो बेटा, प्लस माइनस 5 बचा 25 पंचे 125, 250 में से 125 बेटा कितना बेटा 125 मीटर, ये आपको क्या करेगा कोई दिक्कत आप यहाँ सेकंड बताओ बेटा इसका, सेकंड 20 सेकंड बाद मतलब टी बराबर कितने सेकंड 20 सेकंड, चाल पूछ रहा मतलब अंतिम वेग, कौन सा वेग अंतिम वेग। अब आपको अंतिम वेग निकालना है, कौन सा निकालना बेटा, सारे फॉर्मूले ले आओ, राइट वाला तो होगा नहीं तो राइट में डालो, पहला काम राइट वाले हट गया। अब अंतिम वेग निकालना तो बी निकालना है, निकालना तो बी पहले में भी और तीसरे में, दूसरा तो लगेगा नहीं, पहले और तीसरे कोई भी यूज कर लो, हम कह रहे हैं दूसरा पहला यूज करो, थोड़ा आसान है, तीसरा थोड़ा कठिन, तीसरा थोड़ा क्या बेटा ज़्यादा कठिन कुछ नहीं बेटा, आप लिख सकते हो, लेकिन जब अपने पास बिना स्क्वायर का काम हो जाए हम लोग जगह चुन लो क्या होता है ना। यू का मान बोलो, यू का मान कौन बताएगा, आप कहीं सर बताएंगे, ए का मान बोल मेरे भाई, बोल मेरा बच्चा, और दीदी और बताओ, आपने कहा माइनस, इसका बस बेटा माइनस, इस बात में जब प्लस माइनस साथ आए तो ब्रैकेट लगाएंगे,
टी का मान बोलो, टी का मान है 20, 50 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 भी सामना, 10 में 20 गुणा कराएंगे कितना आएगा, 10 में 20 गुणा कराएंगे कितना आएगा, 200, कितना आएगा 200, बटा लिए माइनस 150 मीटर प्रति सेकंड। यही आप क्या होगा मेरा बच्चा मेरा लाल। देखते हैं अगले टाइप का महा धमाकेदार सवाल। ये सवाल है मेरी जान लेने वाला सवाल, जानलेवा सवाल। ये सवाल बेटा जानलेवा मतलब बहुत खतरनाक, इंपॉर्टेंट और एक चीज मजेदार बता देता है तुमको। कोई बच्चे कोई भी कोचिंग कोई भी स्कूल पढ़ रहा होगा उसको दे देना, नहीं आएगा बेटा सवाल, क्योंकि बेटा कंटेंट में दम है। ऐसा क्वेश्चन इसमें दम है बेटा, इस बात का मुझे कोई नहीं गम है, क्योंकि मेरे कंटेंट में दम है। और बेटा कंटेंट में अगर दम रहेगा ना बेटा तो पढ़ाई एकदम मस्त चलेगी। चलो देखते हैं सवाल। क्या सवाल बेटा? जानलेवा सवाल, जानलेवा। क्या कह रहा है बेटा? एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर चलता है और 2 सेकंड बाद 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण ज्ञात करिए और प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ये बात समझ लो, कोई बच्चा होगा और बहुत ही शातिर बच्चा होगा, बहुत अच्छे से उसको नॉलेज होगी, तभी इस प्रश्न को कर पाएगा। ये समझ लो, इतना धमाकेदार प्रश्न है। पहली कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन नंबर 1 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद बेटा? 1 सेकंड बाद कितने मीटर दूरी चलता है बेटा? 18 मीटर। पहली कंडीशन कह रही है 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? 18। दूसरी कंडीशन क्या रखी है बेटा? 2 सेकंड बाद कितनी दूरी तय कर लेता है? 50 मीटर। इसमें 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन बाबू? ये 2। पहली बेटा 1 सेकंड में 18 मीटर और दूसरी कितना बेटा? 50, 2 सेकंड में 50 मीटर। और एक बार अपने दोस्तों से करवाइएगा जो कहीं और पढ़ रहे होंगे, किसी अन्य विद्यालय में या स्कूल में, जो हमारे संपर्क में नहीं है, और देखिएगा बेटा तुलना करना लाइफ में जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब आ रहा है, बट आप अच्छा पढ़ रहे हो, ये जानो कंटेंट में दम है मेरा बेटा। अब समझो क्या निकालना है? प्रारंभिक वेग और त्वरण। तो मान लो ए की जगह ए लिख देंगे, यू की जगह बेटा यू, या आप ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो। माना प्रारंभिक वेग बराबर क्या? यू। त्वरण क्या मान लिए? ए। त्वरण क्या मान लिए? ए। ये क्या है बेटा? टी, और ये क्या है? एस। ये टी है और ये क्या है? एस। ये फिर टी है और फिर ये क्या है? एस। ये T1 S1 मान लो, ये 2 S2। आपने कहा ठीक। अब एक ऐसा फार्मूला पकड़ना है बेटा आपको जिसमें बाबू भैया, जिसमें आपके पास पहले तो राइट वाला तो हटा दो यार, राइट वाले से कोई मतलब है नहीं, हटाओ, राइट वाले से मतलब ही नहीं, ठीक। अब इसमें से एक ऐसा फार्मूला जिसमें S हो, T हो, U हो, A हो। आपने कहा सेकंड, बाकी 2 में V आएगा तो V का मतलब तो है नहीं यहाँ पे, तो आप सेकंड वाला ले लो, बाकी हटा लो। आपने कहा हटा लिया सर। अब गौर देखना, अब खेला होवे, अच्छे बच्चे पागल हो जावे और उनको समझना आवे। सवाल देखना मेरा बेटा। अब यहाँ सवाल का आ गया बेटा मेन काम। अब सवाल यहाँ पे खतरनाक मोड़ ले रहा है। आपका जो सवाल है, अरे ये हटाओ यार तो, अब यहाँ खतरनाक मोड़ ले रहा है, ठीक। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। एस कितना है? आपने कहा सर एस यहाँ पे 18 है। एस कितना है बेटा? आपने कहा सर एस 18 है। एस कितना है बेटा? 18 बराबर यू कितना है? यू की जगह बेटा यू ही है। टी कितना है? आपने कहा सर 1, यहाँ 1 लिख दिया, प्लस 1/2। ए कितना है? एक जगह ए ही है। बोले टी कितना है? टी 1, तो ए कितने बार लिख लेंगे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। इसको कंडीशन को इधर ले आओ। चलो 18 हो गया, आपने कहा ठीक है। यू हो गया, आपने कहा ठीक है। 1 एकम 1 और ए ऊपर ए, बाई क्या हो गया बेटा? 2। यहाँ 2 का लासा ले लेंगे। कितना लेंगे बेटा? लासा। यहाँ 18 हुआ, 2 1 का लासा बेटा कितना हो गया? 2 का यू में कराया 2 यू और प्लस क्या हो गया? ए। प्लस क्या हो गया? ए। 18 तो नहीं है, बोलो 18 तो नहीं है, कितना होगा? बोलो जल्दी से बोलो, थोड़ा स्कोर छोटा कर ले, अरेंज हो जाए। 18 तो नहीं है, बताओ बेटा। 18 तो नहीं है, बताओ। आपने कहा सर 36, तो इधर मेरा बेटा कितना आ गया? 36 बराबर 2u प्लस ए। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना? 1। क्या मान लेना? 1। समीकरण नंबर क्या मान लेना बेटा? 1। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत से। चलो अब आगे देखो, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, अरे चलो इधर देखो। कंडीशन नंबर 2, थोड़ा भयंकर सवाल ना होता है, जानलेवा सवाल।
फार्मूला फिर उठा लो, यही वाला लगेगा दोबारा भी। एस बराबर क्या होगा बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार एस कितना है, आपने कहा 50। यू कितना है, यू क्या बेटा यू। टी कितना है बेटा, इस बार 2 है, प्लस 1/2। ए का मान ए का मान ए का मान ए का मान ए, टी का मान टी मान बताओ भैया। आपने कहा सर टी का मान यहाँ पे 2 है। 2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। इस 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कट गया। 50 हो गया बराबर 2u प्लस 2a। समय नंबर क्या मान लेंगे, 2। समय नंबर क्या मान लेंगे बेटा, 2। इसको थोड़ा सा छोटा कर, समीकरण नंबर 2 मान लिया अपने, मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व से 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 पकड़ लाओ बेटा, 1 कहाँ है बताओ। आपने कहा सर ये 1 तो ये है, 1 उठा लाया, उठा ले आया बेटा मैं 1 वाले समीकरण को। अब 2 वाले को उठा लाओ, ले आए, लाए ना 2 वाले को, आपने कहा ले आए। 1 और 2 लाए ना बेटा, आपने कहा हाँ सर ले आए। जरूरी नहीं बेटा बराबर की इधर वाले लिखो, आपने उधर ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या खींचेंगे बेटा, लाइन। क्या खींचेंगे, लाइन। कुछ बराबर है, आपने कहा 2u बराबर है सर, तो जोड़ने पर घटाने पर समीकरण सीख रखे होगे आपने, यहाँ सीख रखे हैं। यहाँ हो जाएगा बेटा घटाने पर, क्या हो जाएगा बेटा, घटाने पर। तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। 36 50 घटाओ बेटा, 36 50, आपने कहा माइनस का 24, माइनस 24 की माइनस 14, आपने कहा माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 14, माइनस का 14। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। 2u से 2u क्या हो बेटा, चला गया। 2a से 1 गया बेटा, माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। ए बराबर कितना बेटा, 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए की। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए की। कोई दिक्कत मेरे लाल, मेरे लाली, मेरे काले और काले, आपने कहा नहीं। अभी किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, यू की। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब कौन समीकरण की बात करेंगे बेटा, समीकरण 1 की बात करेंगे। आपने कहा ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है बेटा, हाजिर हो। समीकरण 1 आपने कहा सर ये है, इसको उठा लो बेटा, आप उठा लें। इससे बेटा जहाँ ए है वहाँ कितना लिख देंगे, आपने कहा सर वहाँ 14 लिख देंगे। एक लाइन बढ़ा ही देते हैं हम लोग। समीकरण 1 को दोबारा फिर लिखते हैं, ठीक। आपने कहा लिख लिया, दोबारा 36 जगह बेटा 36 होगा, 2u जगह 2u, जहाँ ए है उसको हटा देंगे और एक जगह कितना लिख देंगे बेटा, एक जगह कितना लिख देंगे, आपने कहा सर 14 लिख देंगे। उधर प्लस से 14, इधर आया बेटा किसमें, -14 बराबर क्या हो गया, 2u। 6 में 4 का बेटा 2 और 3 में से 1 गया बेटा कितना, 2 बराबर 2u। 2 से कटे क्या, आपने कहा कटेगा कटेगा कटेगा, 2 1 कम 2, 11 नहीं है 22। तो आ गया क्या बेटा, 11 बराबर u, या u बराबर 11 मीटर पर सेकंड। ये अब क्या हो बेटा, आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली, मेरे काले और काली, आपने कहा नहीं सर। चले करें अगला सवाल, ना करिए बवाल। देखिए मेरे लाल अगला सवाल, जान लेवा सवाल देखिए कि नहीं देखे, मजा आई कि नहीं आई मेरा भाई, बता दो मेरा भाई। आपने कहा आई सर आई। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलो मेरे लाल अगला सवाल, सवाल 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 5 पूरे चक्कर लगाता है। दूरी निकालना और विस्थापन निकालना है। कैसा बता गया बेटा, वृत्ताकार, त्रिज्या दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिज्या। त्रिज्या किससे लिखते हैं बाबू, ये आपने कहा सर आर से, तो सीधा सीधा आर लिख लो बेटा। आर बराबर दे रखा है बेटा 20 मीटर, ठीक। चक्कर कितने बेटा, चक्कर की संख्या, चक्कर कितने बेटा 5। दूरी निकाल लो और क्या निकाल लो, विस्थापन। तो सबसे पहले सारे फार्मूले आपको बता रखे हैं बेटा। सबसे पहले आंक की स्पेशल क्लास है बाबू भैया, डरना नहीं है, सारे फार्मूले बता रखा है मास्टर, सारे फार्मूले बता रखा है। चलो देखो, वृत्ताकार वृत्तीय पथ की दूरी और विस्थापन का है सूत्र। आपने कहा हाँ, बाकी उसको हटाओ, बाकी सब हटा लो, उसको ले लो और बाकी सबको हटा लो। 2 सूत्र हैं। वृत्तीय गति की दूरी, वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ की दूरी, वृत्ताकार पथ की दूरी। अब समझो, दूरी बराबर सूत्र ले लो, विस्थापन बाद में देखेंगे। वृत्तीय पथ की दूरी बराबर होता है बेटा 2 पाई आर। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। 2 लिख लिया, पाई का मान बेटा नहीं दिया, जब बाबू भैया नहीं दिया तो कितना लिख लेंगे, 3.14। पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है बेटा,
3.14। मैंने पहले बोल रखा सारे फार्मूले लिख डालो, कभी न्यूमेरिकल लगा दो। सबसे पहला काम चैप्टर के सारे फार्मूले राइट डाउन कर लेने हैं एक पेज में, फिर आपको न्यूमेरिकल लिखना है और फार्मूले देखना है और सोचना है कौन सा फार्मूला लग सकता है, आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा बेटा, क्या टेंशन है। 3.14 हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया। आर का मान बोलो, आर का मान बोलो बेटा। आर का आपने कहा सर 20, 2 दूनी नहीं 4, यहाँ 40 हो गया, गुणे 3.14 गुणा कराओ। 0 अगर होगा दशमलव में तो एक 0 एडजस्ट हो जाएगा दशमलव में, ठीक। 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक। फिर 4 एक कम, 4 एक 5 और 4 थे यहाँ 12। कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव। अगर 0 लगाना लगा लो, 2 अंक बाद दशमलव लगा लो। ये बेटा मीटर में आया, लेकिन बेटा ये एक चक्कर का है। ये कितने चक्कर का है बेटा? ये जो आपका आया आंसर, ये बाबू ये कितने चक्कर का है? वृत्ति पथ के कोई चीज़ अगर एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से और कोई चीज़ घूम के यहाँ तक आया, एक चक्कर की दूरी आई। लेकिन कितने चक्कर बेटा? 5 चक्कर। तो आप लिखोगे 5 चक्कर में दूरी, 5 चक्कर में दूरी। कुछ नहीं करना, 5 से क्या करा लेना बेटा? गुणा किस में कराना है बेटा? गुणा 125। अरे एक सेकंड 125.60 में किससे गुणा कराना है? 5 से। 5 से गुणा करा लेंगे बेटा, आपने क्या करा लेंगे सर? कराइए बेटा, ये 5 चक्कर लिखा ना। पाँच से गुणा कराना है बेटा। चलो देखते हैं। 0 हो गया, 0 हो गया। 5 चक्का 30, हासिल आए 3। 5 बचा 25, 25 3 28, हासिल आए 2। 5 दूनी या 10, 10 2 12, हासिल आए 1। 5 एक कम 5, 5 एक 6। कितने अंक बाद दशमलव बेटा? 2 अंक बाद दशमलव। दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता। 628 मीटर। अभी क्या आ गया बेटा? दूरी कितने मीटर आ गई बेटा? दूरी कितने मीटर आ गई? बोलो बेटा आपके पास 628 मीटर दूरी आ गई। अब क्या निकालना बेटा? विस्थापन वाला सूत्र लेना, बाकी सबको हटा देना है। विस्थापन क्या होता है? वृत्ति पथ का 0 होता है। कोई चीज कहीं चले वहां फिर आ जाए, मास्टर ने पहली क्लास बता रखी है। कोई चले वहीं पे फिर आ जाए, चाहे 1 चक्कर लगाए 5 चक्कर लगाए, विस्थापन कितना होता है बेटा? 0। इसका विस्थापन कितना आएगा बेटा? पूरा चक्कर के लिए 0 और 5 चक्कर के लिए भी कितना आएगा बेटा? 5 चक्कर के लिए 5 गुणे 0 बराबर कितना? 0। यही आपका क्या बेटा? आंसर। चले अगला सवाल बता दें मेरे लाल। आपने कहा हाँ सर। देखिए अगला सवाल मेरे लाल, ना करिए बवाल। देखिए बेटा कह रहा है सवाल, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई गेंद का वेग, पहले कितना वेग था बेटा? 4 मीटर पर सेकंड। यू बराबर दे रखा है बेटा 4 मीटर पर सेकंड। गेंद है ना, तो यहाँ पे एच होगा और जी होगा, ए नहीं होगा। गेंद का 4 सेकंड में कितने सेकंड बेटा? 4। टी बराबर कितने सेकंड बेटा? 4 सेकंड में वेग बढ़कर कितना हो जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो वी बराबर कितना हो जा रहा है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा गेंद का त्वरण ज्ञात कीजिए। गेंद है बेटा, यहाँ जी आएगा। क्या बेटा? जी। अब एक ऐसा फार्मूला होता है ना बेटा, जिसमें यू हो, वी हो, टी हो और जी हो। त्वरण मतलब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही। कौन त्वरण की बात हो रही है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण की। पहले बात आप राइट वाला लेंगे, लेफ्ट वाला? आपने कहा लेफ्ट वाला, नहीं राइट वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे बेटा? राइट वाला। बताओ ऐसा फार्मूला था जिसमें वी हो, यू हो, जी हो, टी हो। आप कहेंगे सर पहला वाला, क्योंकि दूसरे और तीसरे में बेटा जी है और जी का हमें काम नहीं है। रखो बेटा, जल्दी वैल्यू रख लो। वी की वैल्यू कितना रखेंगे? आपने कहा सर 20। यू की वैल्यू 4 प्लस जी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू बेटा, टी की वैल्यू 4। देखो यू की वैल्यू, सॉरी वी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 4, यू की वैल्यू 4 प्लस जी की वैल्यू निकालनी और टी की वैल्यू 4। कोई दिक्कत आप नहीं। 4 प्लस में इधर आया बेटा, किस में हो गया? माइनस में। बराबर जी गुणे 4। 20 4 का बेटा कितना आ गया? 16। अब जी गुणे 4। 4 से 4 काटेंगे, आंसर सब में बांटेंगे। 4 चौक 16, 4 बराबर जी आ गया। वैसे जी का मान 10 होता है, बट ये क्वेश्चन है, हम क्या बता सकते हैं? कुछ भी आ सकता है वैल्यू। जी बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? जी की। हंसते खेलते बेटा हमने इसको भी कर लिया। अब आगे सवालों करते हैं और थोड़ा डाउन नहीं होते बेटा। बी मोटिवेटेड रहा करो, डरा वरा ना करा करो। सवाल कुछ ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा धमाकेदार और जानलेवा सवाल नंबर 2। देखिएगा धमाकेदार सवाल। 300 मीटर सीधे रास्ते पर
जो से जॉगिंग करता हुआ 2.50 सेकंड में एक सिरे ए से बी तक पहुंचता है। बेटा जॉगिंग कर रहा है जोसेफ, कितने मीटर सीधा रास्ता बेटा? रास्ता बेटा 300 मीटर सीधा रास्ता है। कितना रास्ता बेटा? 300 मीटर सीधा रास्ता। तो एस बराबर दे रखा है बेटा 300 मीटर। आइए चित्र बना लेते हैं कि उसमें ए और बी पॉइंट दे रखा है। चलो बनाते हैं चित्र। ये है रास्ता आपने बैठे, ये पॉइंट क्या है बेटा? ए। ये पॉइंट क्या है बेटा? बी। आगे 2.50 सेकंड में ए से बी पर पहुंचता है, ठीक। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर आता है। पहले बात कितना रास्ता बेटा? 300 मीटर। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है बेटा? 300 मीटर। कितने मीटर बेटा? 300 मीटर है। कितनी दूरी है बेटा? ए से बी तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 300 मीटर। कितने मीटर बेटा? 300 मीटर। ए से बी तक कितना है बेटा? 300 मीटर। तो 2.5 सेकंड में वो कितने मीटर गया बेटा? 300 मीटर गया। आपने कहा ठीक है। और कुछ देर बाद उसने देखना, आप समझना, कह रहा है 1 मिनट में, कितने मिनट में बेटा? 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर आता है। 2.50 सेकंड में इतना गया। और 1 मिनट में कितना आता है बेटा वह पीछे? 1 मिनट जो पीछे आ रहा है बेटा, 1 मिनट जो पीछे आ रहा है बेटा, 1 मिनट जो पीछे आ रहा है वो 100 मीटर आ रहा है। कितने मीटर आ रहा है? और कौन से बिंदु पे आ रहा है? सी बिंदु पे। कौन बिंदु बेटा? सी। तो यहां से यहां तक जो दूरी है कितने मीटर है? 100 मीटर। इधर आ रहा है, इधर आओ, इसमें इधर जा रहा है। कितना टाइम लगा रहा है? टाइम कितना लगा रहा है? अब लगा रहा है बेटा 1 मिनट। कितने मिनट? 1 मिनट, ठीक। अब ना ठीक। तो आपको औसत चाल और औसत वेग निकालना है। क्या निकालना है बेटा? औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग। आपने कहा ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिएगा बोर्ड की तरफ। देखिए भैया, ए से सिरे बी तक आपको क्या निकालनी बेटा? औसत चाल। आगे ए से सी तक निकालनी है। तो औसत चाल का फार्मूला हाजिर हो। फार्मूला भाई औसत चाल और औसत वेग दोनों निकालना, दोनों फार्मूले ले आते हैं। अभी तो हमारे पास चाल का, हम वेग को साइड कर लेते हैं। चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बेटे कुल समय। तो पहले पॉइंट में हमें निकालना है बेटा ए से बी तक। ए से बी तक, ए से बी तक दूरी कितनी है बेटा? आपने कहा 300 मीटर, ठीक। ए से बी तक कितनी दूरी है? 300, कुल यही है। समय कितना लगा बेटा ए से बी तक जाने में? आपने कहा 2.50 सेकंड। रुक जा रे बाबा, रुक जा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है। यहाँ मिनट होगा बेटा, मिनट। तुम खुद सोचो, 300 मीटर जो दूरी है वो 2.50 सेकंड में जाएगा और वापस मिनट में आएगा। ना ना ना, थोड़ा गड़बड़ी होगी बेटा इस क्वेश्चन में। यहाँ ये मिनट कर लो, क्या कर लेना बेटा? मिनट। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग क्या बेटा? मिस्टेक। यहाँ मिनट होगा, क्या होगा बेटा? मिनट। तो 2.50 मिनट, ठीक। तो मिनट को सबसे पहले सेकंड बदल लो। किस में बदल लो? सेकंड में। दोनों टाइम को सेकंड बदल लेना बेटा। कितना बदल लेना? सेकंड में। कुछ मत करना, 2.50 लिखना और कितने से गुणा करा लेना बेटा? 60 से। कितना बदल लेना बेटा? 60 से। ये 1 मिनट वाले में भी 60 से और इसमें भी कितने से? 60 से। कोई दिक्कत आपने कहा? नहीं। सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। कुल दूरी बेटा कुल समय इतना ही लग रहा था। कितने जाने में लगा बेटा? 2.560। इतना ही समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। ए से बी तक में ना, नंबर 1। 0 0 बेटा कट गया। 6 कम 6, 6 पंचे 30। ऊपर कितना आया? 5, नीचे 2.50। दशमलव हटाया बेटा, ऊपर कितना हुआ? 0। 500 बटे 250 आ गया बेटा। 500 बटे 250 कैसे हुआ? देख लो बेटा, कंफ्यूज ना हो। देखो समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, परेशान। देखो कैसे। कुल दूरी बेटा कुल समय आपने कहा ठीक है। दूरी कितना है बेटा? 300 मीटर आपने कहा ठीक है। समय कितना बेटा? 2.50 और गुणे कितना बेटा? अगर मिनट को हमें सेकंड में बदलना है 60 से गुणा करा लेंगे। किससे गुणा करा लेंगे बेटा? 60 से। गुणे 60 कर लिया। 0 0 क्या बेटा? कट गया। 6 कम 6, 6 पंचे 30। ऊपर 5 है, नीचे 2.50। दशमलव हटा लीजिए बेटा। दशमलव क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? 0 0 0 0 क्या होगा? कट गया। 50 से कम 25, 25 तो नहीं है 50। 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? औसत चाल। क्या बेटा? औसत चाल। अब ए से बी तक में क्या निकालना है बेटा? औसत वेग भी निकालना है। ए से बी तक में हमें क्या निकालना है बेटा? औसत वेग। औसत वेग। चलो देखो बेटा, ए से बी तक में औसत वेग देख लो क्या होता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा कर देंगे। आपने कहा जी सर, छोटा कर दीजिए। औसत वेग निकालें। आपने कहा निकाल लीजिए। औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब अगर गौर से देखो, ए से बी तक तो गया ना सीधे,
वापस तो आया नहीं। कुल विस्थापन कितना होगा, आपने कहा अगर 300 ही होगा। कुल समय भी कितना होगा, 2.5 × 60। ना समय चेंज हो रहा ना विस्थापन चेंज हो रहा है। जब वापस आएगा तभी चेंज होगा ना भाई। आपने कहा ठीक है, जब वापस आ ही नहीं रहा 300, 2.5 × 6 डिवाइड इसमें भी करेंगे कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक में औसत वेग और औसत वेग विस्थापन औसत चाल दोनों क्या सेम है। दूसरा पॉइंट निकालना बेटा कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक, ए से सी तक। फिर औसत चाल निकालना ए से सी तक। फार्मूला कॉपी करो, कुल दूरी बेटे कुल समय। अब दूरी कितना चला, दिमाग लगाना। पहले कितना चला बेटा, आपने कहा सर पहले 300 चला, फिर आगे 300 गया, कितना वापस आया, कितना वापस आया, आपने कहा 100 वापस। दूरियां हमेशा जुड़ती हैं और विस्थापन उनका घट जाता। समय पहले कितना लगा, 2.50 × कितना 60 से गुणा करा लेंगे तो सेकंड बदल जाएगा, किस बदल जाएगा, सेकंड। दोबारा से समय कितना लगा, दोबारा आपने कहा सर 1 गुणे कितना 60 से गुणा कराना है। 300 100 कितना बेटा 400। अब इन दोनों गुणा करा लो बेटा, एक काम करो इन दोनों गुणा करा लो, ऐसे कर लो। 60 मैच कर रहा है क्या, आपने यहाँ मैच कर, कॉमन ले लो। अंदर क्या है बेटा 2.50 प्लस क्या बचा 1, प्लस क्या बचा 1 1 1 1। अब देखना गेम खेलना, गेम हम गुड़ा नहीं करा पाते ज़्यादा। 400 हो गया, 60 आ गया, 2.50 में 1.50 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, आप कहोगे सर 3.50। अब दशमलव हटाना है, ऊपर दशमलव जीरो लगाना है। 2 कितने जीरो हो गए, 2 कितने जीरो हो गए बेटा, 2 कितने जीरो हो गए बेटा, 0। दशमलव हट के ऊपर कितने जीरो हो गए, 0 2। अब काट कूट लो, खेल लो। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। 5 7 35 7 हो गया, 5 8 40 0। 2 3 6 2 चौको 8 40 बटे 21 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, यही आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। कंफ्यूज हो तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका देख लो। डर रहे हो अरे सर कैसे कर दी, कोई बात नहीं, मास्टर बताता ना, मास्टर पर बहुत तरीके, टेंशन मत लो। 300 100 कितना बेटा 400, 0 0 डबल 0 लिख गया, 5 × 30। हासिल कितना है बेटा 3, हासिल कितना है 3, 6 2 नहीं 12 12 3 15। कितना आ गया बेटा 150। क्या अंक बाद दशमलव 1 2, कितने अंक बाद दशमलव बेटा 2 बार। यहाँ कितना आ गया बेटा 150, कितना आ गया 150 प्लस 60 कम 60। कोई दिक्कत अब तो नहीं आया, दिक्कत ना वो नहीं आ रहा था, ये आ गया ना। 0 0 हो गया, डबल 0 उतार लिए, 6 5 30 0 हो गया। हासिल कितना आ गया 3, 6 2 नहीं 12 12 3 15। 400 हो गया। ये बेटा 150 लिखा है, इस जीरो का मतलब नहीं है। 150 में 60 जोड़ो बेटा कितना आ गया 210। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 40 बटे 21 मीटर पर सेकंड। कर लेना बेटा, कर लेना। आपने कहा ठीक है। अब क्या निकालना बेटा, औसत वेग। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है बेटा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कितना है बताओ, पहले कितना गया, आपने कहा 300। वापस कितना आया मेरा भाई, आपने कहा सर 100। जो वापस आएगा बेटा घट जाएगा। समय हमेशा जुड़ जाता है, समय हमेशा ही सेम रहेगा, समय से एकदम सेम रहेगा। वही चीज़ लिख लोगे, आपने कहा लिख लेंगे। कितना लिखेंगे 2.50 गुणे 60 और 1 गुणे 60। 300 में 100 गया बेटा, कितना आया, आपने कहा सर 200 आया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया था बेटा 210। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 20 बटे 21 मीटर पर सेकंड। ये क्या बेटा औसत वेग। कोई दिक्कत मेरे लाल ही, मेरे काले और काली। आपने कहा नहीं। चले बताएं अगला सवाल। आपने कहा हाँ सर। चलिए देखिए मेरा बच्चा मेरा लाल, अगला सवाल ना करिए बवाल। चलिए चलिए चलिए। कोई कार जो नहीं है बेकार 90 मीटर, कोई कार 90 मीटर 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में 30 किलोमीटर दूरी इतनी चाल से चलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने, थोड़ा डरना नहीं है, कंफ्यूज मत होना, आसान है। थोड़ा लंबा जाएगा, दिमाग लगाओ के आ जाएगा ना। चलो, कोई कार है ठीक है, 90 किलोमीटर लंबे मार्ग को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक कार थी, यहाँ ए है और यहाँ क्या है बेटा बी। एक जगह ए है और एक जगह क्या है बेटा, एक जगह ए है और एक जगह क्या है बेटा बी। तो ए से बी तक गई। ठीक, कितने किलोमीटर गए बेटा 90 किलोमीटर। इसकी चाल इसके दौरान कितनी थी 30 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर नहीं, कोई कार 90 किलोमीटर लंबे मार्ग, मतलब पूरा मार्ग कितना है, पूरा जो मार्ग है ये यहाँ से आता है कितना है। एक मिनट रुक जाओ, ऐसा ना करो, परेशान हो जाओ। चलो चित्र को रहने दो। कोई कार 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में 30 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर दूरी कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, चाल कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर घंटे।
चाल से तय करते हो शेष 60 किलोमीटर की दूरी। कंडीशन दो दे रखी है, कंडीशन कितनी दे रखी है? दो। पहले दूरी कितनी थी? 30, दोबारा चाल, उसमें चाल कितनी थी? 30। दोबारा दूरी कितनी है बेटा? दोबारा दूरी है बेटा आपकी कितनी? 60। 90 टोटल था, 30 हुआ है। 30 किससे गया? इस स्पीड से। बचा कितना? 60। 60 की स्पीड किस चाल से तय करे? कह रहा है किस चाल से तय करे? मैंने कहा एक्स चाल से तय करे। कितने किलोमीटर चाल से तय करे? एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से करे कि औसत चाल कितनी आ जाए बेटा? औसत चाल कितनी आ जाए? 60 किलोमीटर पर घंटे आ जाए। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, इसको भी डाल लीजिए जानलेवा सवाल। इसको भी पूछिएगा, अच्छे अच्छे उड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे को पर अच्छे उड़ जाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है। टोटल कितना था? 90, जिसमें 30 में इतना चला गया। तो औसत चाल का सूत्र निकाल लो। क्या होता है? ले आओ सूत्र। औसत चाल का सूत्र हाजिर हो। आपने कहा हाजिर हो गया सर। तो औसत चाल हमको दे रखी है। क्या दे रखी है? औसत चाल। आपसे दूसरी चाल नहीं पूछ रहा, देखना बेटा, बहुत गौर से जाना, तभी हो पाएगा बेटा। बहुत खतरनाक सवाल है। पहले दूरी दी है चाल, यहां समय निकाल लो। क्या निकालो बेटा? समय। 30 किलोमीटर दूरी चलने में जो चाल थी उसमें समय कितना लगा? कैसे समय निकालेंगे? फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी का मान कितना है? आपने कहा 30। चाल का मान भी कितना है? 30। तो समय कितना आ गया बेटा? 1 घंटे। कितना आ गया बेटा? 1 घंटे। तो समय जो पहला समय लगा, ये चाल पहली है, दूरी पहली, समय वन डाल लो। कितना लगा बेटा? 1 घंटे। कितना समय लगा बेटा? 1 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का। दूरी 2 ये दी है, चाल 2 ये दी है, फिर समय 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है बेटा? 60 और समय कितना है? x। तो यहाँ वैल्यू कितनी है बेटा? 60 बटे x। औसत चाल इधर की, औसत चाल यहाँ कितना लिख देंगे? 60। कुल दूरी, टोटल दूरी कितनी है? पहले कितना चले? 30। दोबारा कितना चले बाबू भैया? आपने कहा 60। 30 + 60। पहले समय कितना लगा? पहले समय कितना लगा? आपने कहा सर 1 घंटे लगे। आपने कहा सर 1 घंटे लगे, तो 1 घंटे। दोबारा घंटा कितना लग रहा है? 60 बटे x। 60 बटे x। कितना समय लग रहा है बेटा? दोबारा आप कह रहे हो सर 60 बटे x लग रहा है। चलो देखो 60 हुआ, आपने कहा हुआ। 60 30 कितना हो गया बेटा? 90। कितना हो गया बेटा? 90। 90। देखना इसको इसी तरह लिखा रहना, 1 + 60/x। देखना गौर समझना। एक तरीके क्वेश्चन करने बहुत सारे तरीके होते हैं। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 3 दूनी है 6, 3 तिगनी है 9। एक चीज़ याद रखना, ऊपर की चीज़ें ऊपर से कट जाते हैं। ये बटे में इधर गया बेटा, किस में हो गया? गुणे में। तो 2 हो गया गुणे। ये सारा आइटम क्या हो जाएगा बेटा? गुणे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? गुणे में। इधर आ जाए किस में? इधर किस में हो जाएगा? गुणे में। बराबर बराबर कितना बचेगा बताओ? आपने कहा सर 3 बचेगा। 2 का 1 में गुणा कराया बेटा, कितना हो गया? 2। 60 का 2 में कराया बेटा, कितना? 120 बटे x बराबर कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं सर। 2 बेटा इधर प्लस में, उधर क्या किस में हो जाएगा? उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। 3 में से बेटा 2 घटा लो, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। x बटे में उधर क्या किस में हो गया? x बटे उधर किस में गया? गुणे में। 120 बराबर x, x बराबर 120 किलोमीटर पर घंटे। तो कितनी चाल से बेटा दूसरी वाली गाड़ी चलेगी? वो चलेगी बेटा 120 किलोमीटर पर घंटे। ये हमने क्या किया था बेटा? माना था चाल नंबर 2 को। चाल नंबर 2 को। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। करें अगला सवाल? आपने कहा हाँ। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखिए अगला सवाल कह रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे के वेग से जा रही बस, जा रही बस यूं दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर पर घंटे। बस की बात है, ठीक। बस ब्रेक लगाने पर, क्या लगाने पर बेटा? ब्रेक लगाने पर। जब ब्रेक आ जाएगा तो v का मान कितना हो जाएगा? 0। बता रखा क्या मास्टर ने? आपने कहा लगाने पर 2 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा? 2। t बराबर कितने सेकंड बेटा? 2 सेकंड। तो लड़ गया। इसमें मंदन आएगा, a का मान माइनस है, a निकालना है। और चलिए रुकने से पूर्व चलिए दूरी s निकालना है। चलो जल्दी से फार्मूला ले आओ। फार्मूला आ जीरो। चुटकियों का सवाल है बेटा, चुटकियों का सवाल है। मास्टर कहा ना चुटकियों का सवाल। देखो राइट वाला लगेगा नहीं? आपने कहा नहीं लगेगा, तो राइट वाले सारे हटा लो, लेफ्ट वाला। पहले क्या है बेटा? v दिया, u दिया, t, a निकालना है। फार्मूला नंबर 1 लगा लो। फार्मूला नंबर क्या लगा बेटा? 1। आपने कहा ठीक है। दिल है आपका नेक, लगाइए फार्मूला नंबर 1। v का मान बोलो बेटा?
आपने कहा सर 0, यू का मान बेटा 60 प्लस ए का मान आपने कहा सर निकालना है, टी का मान बोलो बेटा, टी का मान आपने कहा 2, मैंने कहा माइनस में आएगा ना, आपने कहा ठीक, ये 2 हो गया ना। 60 प्लस में इधर आया बेटा किसमें, माइनस में, बराबर 2 है, कटी कुटा खेला जाए, आपने कहा खेला जाए, 2 1 कम 2, 2 3 है जी, -30 बराबर ए, या ए बराबर आ गया बेटा -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मंदन होगा बेटा, क्या होगा बेटा, मंदन, मंजन मत बोलना। अब क्या निकालना बेटा, एस, क्या निकालना बेटा, एस, एस के लिए फार्मूला नंबर किसके साथ जाएंगे बेटा, 2 के साथ या 3 के साथ, 2 या 3 के साथ, 2 के साथ भी जा सकते हैं, 3 के साथ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एस आ गया, एस आ गया, एस निकालना ना, हमारे पास एस नहीं है, फार्मूला नंबर 2 के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे बेटा, 2 के साथ। चलो चला जाए, आपने कहा सर चला गया, चलो एस निकालना, आपने कहा ठीक है, यू का मान बोलो बेटा, यू का आपने कहा सर 60 गुणे, टी का मान बोलो बेटा, आपने कहा 2 + 1/2 गुणे, ए का मान मेरे लाल, आपने कहा सर ए का मान है 30, कितना है बेटा, ए का मान कितना है भैया, आपने कहा 30, टी का मान बेटा कितना, टी स्क्वायर 2 बार, कितने बार, 2 बार, कितने बार, जब स्क्वायर हो कोई चीज़ उसको 2 बार लिख लेना, कितने बार लिख लेना है, 2 बार, एक बार क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपने कहा कट गया, 60 दूनी ये कितना हुआ बेटा, 120 प्लस 30 दूनी या 60, 30 दूनी या 60, ना दिख रहा हो थोड़ा इधर कर लूँ क्या, इधर आ जा भैया, आ जा, बच्चों को नहीं दिख रहा है, कौन चीज़ें बच्चों को डरा रही है, ये 60 और 120 जोड़ा बेटा कितना है, 180 मीटर, ये किसकी वैल्यू हो बेटा, एस की, कोई दिक्कत मेरे लाल, आपने कहा नहीं, करें अगला सवाल, चलिए देखिए बेटा अगला सवाल था धमाकेदार सवाल, देखिए अगला सवाल मेरे लाल, चलिए हाँ एक मिनट, जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी, इसको बेटा मीटर पर सेकंड बना लेना, नहीं गड़बड़ा आ जाए क्वेश्चन, क्या बना लेना बेटा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं, मीटर पर सेकंड में, और एक चीज़ हमारी किस में थी, किलोमीटर पर सेकंड, घंटे में, और मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन में मिस टाइप है, ये क्या बेटा, मीटर पर सेकंड, क्या बेटा, मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, घंटे हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा ना, ये क्या कर लेना, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक, बाकी सारे कुछ वही रहेगा, दिमाग से स्किप हो गया था बेटा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मीटर पर सेकंड होगा, ठीक, किलोमीटर पर घंटे होगा तो चेंज होगा, फिर उसको बदलना पड़ेगा ना बेटा। चलो अगला सवाल बताएं, आपने कहा हाँ, चलिए मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, इसलिए मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखिए ये वाला सवाल, चलिए क्या कह रहा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, मतलब पहले चाल कितनी बेटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, पहले चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटा। चल पहले चाल दे रखा है बेटा 20 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल दे रखा है 20 किलोमीटर पर घंटा, ओके कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। फिर प्रश्न आगे पढ़ो बेटा, कह रहा है पहले चाल दे रखा 20 किलोमीटर पर घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम थी, तो चाल कितना पा रहा है बेटा, अब दोबारा जो औसत चाल पा रहा है बेटा, वो पा रहा है बेटा 40 किलोमीटर पर घंटा, पहले 20 थी, दोबारा कितनी हो गई, दोबारा वही कितनी हो गई, आपने कहा 40, ये चाल नंबर 1 है, ये चाल नंबर क्या है 2। और पूरी यात्रा के दौरान कितनी चाल थी बेटा, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी, आपने कहा सर पूरी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर पर घंटे चाल थी। तो आपको इस पूरी अब्दुल की नहीं इसकी औसत चाल निकालनी, पूरी यात्रा के दौरान निकालनी, कहाँ निकालनी बेटा, पूरे यात्रा के दौरान क्या निकालनी, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है बेटा, बताओ मेरे लाल लाले, मेरे काले काले, मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे, औसत चाल का सूत्र होता है बेटा कुल दूरी, बेटे कुल समय, हमें जितनी दूरी चले वो निकल रहा है, और कुल समय निकला है, काम बन जाए, आपने कहा ठीक है सर, काम तो बन जाएगा। तो हमारे पास दूरी नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, दूरी। तो मान लीजिए, माना दूरी बराबर x, माना दूरी बराबर कितना मान लीजिए x, हमने मान लिया जो दूरी है वो कितना है बेटा x किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटे चाल। तो समय नंबर 1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल कितनी 20, समय 2 बराबर फिर हो जाएगा बेटा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है x बटे 40। समझिए मेरी बातों को मेरे बेटे मेरे बच्चे। कह रहा है गाड़ी से अब्दुल एक स्कूल जाता है
औसत चाल कितनी थी बेटा, 20 किलोमीटर पर घंटा हमने लिख लिया। समय कितना मान लिया, दूरी कितना माना बेटा, x, मतलब अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी कितनी बेटा, x किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बेटा, x, चाल कितनी, 20। पहले समय कितना लगा बेटा, x बटे 20। दोबारा समय कितना लगेगा बेटा, x, दूरी तो उतनी ही रहेगी, वापस लौटेगा। आपने कहा ठीक है। और चाल कितनी है, 40। कोई दिक्कत आपने नहीं। सूत्र क्या बेटा, औसत चाल बड़ा कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी पहले कितनी थी, x, कितना, पहले x गया और फिर x आया, स्कूल x गया। देखो अब्दुल क्या काम किया, x किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया बेटा, x किलोमीटर स्कूल गया। फिर उसके बाद x किलोमीटर गया और फिर उसी के बाद x किलोमीटर उसी रास्ते से चला है। तो x गया और x आया, तो मतलब कितने x हो गए बेटा, आपने कहा सर 2x। कितने x हो गए बेटा, बताओ बेटा कितने x हुए, आपने कहा सर 2x। कितने x, इसी बात समझ में आई कि नहीं आई, आपने कहा आई। ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया मेरा बेटा, आपने कहा आया। समझ में आया ना, समझ में आया नहीं, हटा दें, आपने कहा हटा दीजिए। तो x गया, x आया, आपने कहा ठीक है। अब ये बताओ पहले कितना समय लगा, आपने कहा x बटे 20। दोबारा कितना समय लगेगा, x बटे 40। अब देखना कैसे हल करेंगे, सीखना। x x मिलकर ऊपर कितने x हो गए, 2x हो गए। इन दोनों में x कॉमन ले लो, क्या कर लो बेटा कॉमन, x कॉमन ले लो। अंदर बचेगा 1 बटे 20 और 1 बटे 40। कोई दिक्कत आपने, x x क्या हो गया बाबू, ये कट गया, बचा कितना, बचा क्या, जो आया उसको उतार लो, उसको उधर लेना, ले गया, आपने कहा ले गया। x x क्या हो गया बेटा, हट गया, आपने कहा हट गया, हट गया, हट गया। ऊपर कितना बचा, 2। नीचे वाले हिस्से में अगर देखोगे गौर से, जब x x चला जाएगा तो यहाँ 20 और 40 का लासा हो जाएगा। इसका लासा हो जाएगा बेटा, 20 और 40 का लासा हो जाएगा। 20 और 40 का लासा बेटा कितना होगा, 40। अब 20 से बाड़ा बड़ो 40 ज़्यादा ना जाए, 20 भी नहीं है 40, 20 भी नहीं है 40। तो यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा बाबू भैया, 2 से। 2 एक कम 2, 40 एक कम 40, यहाँ 1 ही से रहेगा। ये कहाँ जाएगा ऊपर, 40 भी नहीं है, कितना हो गया 80। 2 एक 3 किलोमीटर पर घंटे। ये आपकी क्या बेटा, औसत चाल। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, आपने कहा नहीं। अगला बताया सवाल, आपने कहा हाँ। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, देखिए अगले सवाल, तड़कते भड़कते सवाल आपके नगर आपके क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्या कह रहा सुनना, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, विरामावस्था तो यू बराबर कितना हो बेटा, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। फिर आगे देखो, विरामावस्था सरल एक ही पथ पर 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से, त्वरण दे रखा है, क्या दे रखा है, त्वरण। यहाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, नियत त्वरण से, सरल एक ही पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से। तो ए बराबर क्या होगा बेटा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड चलती है। टी बराबर कितने सेकंड बेटा, 8 सेकंड। दूरी निकालना, एस निकालना है, क्या निकालना बेटा, एस। कोई दिक्कत नहीं, कहती कि दूसरा समीकरण आएगा। क्यों, देखो बेटा, देखो 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 देखो, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। पहली बात उधर वाला लगेगा नहीं, आपने कहा नहीं लगेगा। उधर वाले सबको हटा दो, आपने कहा हटा दो। उधर वाले सबको हटा दें, आपने कहा हटा दीजिए। अब एक ऐसा फार्मूला था जिसमें वी ना हो, वी किसमें नहीं बेटा, दूसरे में। पहले और तीसरे में वी है, तो वी वाले को मारो तो गोली, कौन ने बोली भैया, और सवाल लगा लो और खेलो होली। चलो चलो चलो, एस निकालना, एस बराबर लिख लो, यू का मान 0, यू का मान क्या बेटा 0 विरामावस्था से, टी का मान 8, 1/2 लिख लिया। ए का मान बोल मेरा बच्चा, आपने कहा 3, टी का मान मेरा बच्चा, आपने कहा 8। कितने बार लिखेंगे बेटा, 2 बार, 8 × 8, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 8 0 में कराया 0 हो गया, 8 3 24, 8 0 में कराया बेटा 0 हो गया। उसके बाद क्या रहेगा बेटा, प्लस रहेगा, 8 3 24 × 4, तो चौको 8 हो गया। 24 4 करो, 4 चौक 16, सिरा 1, 4 दुनिया 8 1 9, 96 मीटर। आपका क्या गया बेटा आंसर। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपने कहा नहीं। करें अगला सवाल, आपने कहा हाँ सर। बच्चे मेरा लाल, देखिए अगला सवाल, कह रहा है 20 मीटर पर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। एक बॉल है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से क्या कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो सबसे पहले एक बॉल ले आया जाए भाई, बॉल ले आओ, ले आए बॉल। कलर चेंज कर दो मास्टर, कर दिए बेटा। एक बॉल, इसको 20 मीटर की ऊंचाई से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर की। इस बॉल को उड़ा लो, ये ऊपर से गिराया गया, ठीक, ऊपर से नीचे गिराया गया। जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है नीचे, मास्टर बता रखा है प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। यू बराबर कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर की ऊंचाई, एच बराबर कितने मीटर दे रखा है,
20 मीटर, जो जो जी मिलती जाए जानकारी लिखते जाओ। 20 मीटर h हो गया से गिराया जाता है और उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। त्वरण बेटा यहाँ किससे लिखेंगे जी बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वह किस वेग से धरातल से टकराएगा, मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतिम मतलब v। और कितने समय बाद से टकराएगी मतलब t पूछ रहा है, v पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है t। तो पहली बात देखो ये तीनों फार्मूले होंगे नहीं, फार्मूला नंबर हम एक लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसमें हमको चाहिए v। क्या चाहिए बेटा? v लगा सकते हैं। फार्मूला नंबर कौन लगाया जाए बेटा? एक लगाया जाए। इधर वाला तो होगा नहीं, आपने कहा नहीं होगा। और फार्मूला नंबर एक लगा लेंगे हमें तुरंत मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा बाबू? ये नहीं लग सकता फार्मूला नंबर एक, क्योंकि हमें दो चीज़ निकालना पड़ जाएगा ना बेटा, जी वी और टी वी और टी वी। फार्मूला नंबर एक के साथ नहीं जाएंगे हम लोग, जाएंगे बेटा फार्मूला नंबर दो के साथ। फार्मूला नंबर कौन सा बेटा? तो अगर एक के साथ पहुँचेंगे तो हमें दो चीज़ निकालनी पड़ जाएंगी जो हमारे पास नहीं थी। फार्मूला नंबर कौन सा जाओ बेटा? दो वाला। एच का मान कितना रख लो बेटा? 20। यू का मान बोल रहे बाबा, आपने कहा 0 गुणे। टी का मान आपने कहा सर टी का मान निकालना है +1/2। जी का मान आपने कहा 10, हमने कहा बस 10 गुणे टी का मान निकालना है t²। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। मैंने लाल ही कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। यहाँ 20 हो गया, 2 1 कम 2 2 पंचे 0 का टीम करा बेटा 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया बेटा? 5t²। 20 बराबर 0 गुणेंगे कितना आएगा बेटा? 5t² आएगा। 5 1 कम 5 5 चौको 20, 4 बराबर t² बराबर कितना आएगा बेटा? 4। t बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। t बराबर कितने सेकंड आ गए बेटा? 2 सेकंड। कितने सेकंड आ गए रे बाबा? बोलो। आपने कहा 2 सेकंड। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। अब बेटा और क्या निकालना बेटा? v। क्या निकालना बेटा? v। फार्मूला नंबर पहला भी लगा सकते हैं इसके लिए और तीसरा भी। तो पहला लगाया जाए, तीसरा हटा दिया जाए। तीसरा हटा देते हैं कि स्क्वायर करना पड़ेगा ना, लंबा जाएगा। आप कहोगे सर तीसरा लगा लो। क्या लगाना बेटा? तीसरा। चलो तीसरा लगाया जाए, ये लाया जाए, सॉरी पहला लगा लो, तीसरे से भी आएगा। ठीक, आप लोग तीसरा ट्राई कर लेना, मैं पहले कर दे रहा हूँ। क्या लिखा बेटा? v का मान बोलो बेटा। आपने कहा सर निकालना है। u का मान बोलो बेटा। आपने कहा 0। g का मान 10 और t का मान बोलो बेटा। आपने कहा सर 2 10 दूने या 20। 0 जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा? आपने नहीं। मीटर पर सेकंड। किसका मान आ गया बेटा? b का। यही आपका क्या बेटा? आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। अगर अगला सवाल, चलिए देखिए बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। देखो अगला सवाल। किसी कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर, ये क्या दे रखे बेटा? त्रिज्या किससे रखते हैं? r से। वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और समय कितना लग रहा है? समय किससे रखते हैं बेटा? t से। 24 घंटे। कितने घंटे बेटा? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे समय लगता है। तो उसकी चाल निकालो। क्या निकालो बेटा? चाल कैसा पथ है बेटा? वृत्तीय पथ है। कोई ग्रह है बेटा, तो इसकी चाल कैसी चाल होगी बेटा? वृत्तीय चाल। कैसी चाल होगी बेटा? वृत्तीय चाल। इसको सही लिख दूँ क्या? आपने कहा हाँ सर, वृत्तीय चाल होगी। कोई ग्रह है घूम रहा है वृत्ताकार कक्षा में, तो वहाँ कैसी चाल होगी बेटा? वृत्तीय चाल। तो वृत्तीय चाल का बेटा फार्मूला हाजिर हो। वृत्तीय चाल का फार्मूला कहाँ है? अरे वृत्तीय चाल वाले फार्मूले ले आओ। आप ले आए। ये वाला बेटा वृत्तीय चाल का होता है। आपने कहा हाँ। नीचे वाला फार्मूला लिख लेना, बाकी सब हटा लेना। क्या फार्मूला होता है बेटा? वृत्तीय चाल का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है बेटा वृत्तीय चाल का? 2πr/t। 2πr/t। 2 हो गया। पाई का मान दिया है क्या? आपने कहा नहीं दिया। तो आप एक काम कीजिए, 3.14 रख लीजिए। आर का मान दिया है क्या? आपने कहा नहीं दिया। तो 42,250 बटे टी का मान कितना है बेटा? 24। कितना बेटा? 24। आंसर किस में आएगा बेटा? किलोमीटर पर घंटे में। कुछ नहीं करना मेरे लाल, इन तीनों गुणा करा देना है और 24 क्या कर लेना बेटा? भाग। उन तीनों गुणा करा के 24 भाग कर लेना मेरे लाल लाली, मेरे काले काली, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर होमवर्क। गुणा आता है कि नहीं आता? रही बाबा। आपने कहा आता है। चले अगला देखे सवाल। आपने कहा हाँ। चलो देखो मेरे लाल अगला सवाल कह रहा है एक एथलीट, क्वेश्चन को टाइम मिस्टेक हो गया था, मैं ऐसा ही कर दिया। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास दे रखा है डी बराबर कितना दिया बेटा? 200 मीटर। कभी क्वेश्चन में व्यास दिया हो, हमें व्यास से मतलब त्रिज्या से मतलब है। आर बराबर क्या होता है? झोलू। आपने कहा d/2।
तो 200 बटे कितना हो गया, 200 बटे कितना हो गया बेटा 2, 200 बटे 200 भाग करेंगे कितना आएगा 100। तो आर का मान आ गया बेटा 100 मीटर। कितने मीटर बेटा 100 मीटर। आगे बढ़ो। एक चक्कर को 40 सेकंड में लगाता है। टी बराबर कितना दिया है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। कह रहा है कितने समय बाद वह कितनी दूरी तय करे। कितना बेटा 2 मिनट। इसमें देखो सवाल समझना बेटा, डी दे रखा है, आपने कहा ठीक है, आर निकाल लिया। कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, कोई बेटा खिलाड़ी है, ठीक, कोई रनर है, दौड़ता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक। और ये जो चक्कर लगाता है, एक चक्कर जो लगाता है बेटा, त्रिज्या कितनी है 100 मीटर। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है 100 मीटर त्रिज्या। आपने कहा ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है बेटा, आपने कहा सर 100 मीटर त्रिज्या, ठीक है। एक चक्कर को 40 सेकंड लगाता है, मतलब एक चक्कर अगर लगाएगा, ये खिलाड़ी यहाँ से दौड़ेगा और ऐसे घूम के आएगा, कितना लगाएगा बेटा, कितना समय लगाएगा बेटा 40 सेकंड। तो एक चक्कर में लगा समय बराबर 40 सेकंड। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। कितने चक्कर में बेटा, एक चक्कर में लगा समय रहा कितना 40 सेकंड। अगर मैं एक चक्कर की दूरी निकालूं, एक चक्कर लगाने में कितना लगा रहा है 40 सेकंड। आपने कहा ठीक है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, क्या निकाल रहा है बेटा दूरी। अगर हमें तय करना है क्या, कितनी दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में। क्योंकि यार क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन अगर पढ़ोगे आप, आपसे पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद दूरी पूछ रहा है। तो आगे हम एक चक्कर में दूरी निकालें, मतलब दूरी निकालें, कितना निकालें बेटा दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी का निकालना है बेटा। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है। तो दूरी की अगर वृत्तिकार पथ की दूरी क्या होती है बेटा 2 पाई आर। क्या होती है बेटा 2 पाई आर। 2 हो गया। पाई का मान क्या रखें, चाहे 3.14 रख लो क्योंकि दिया तो है नहीं, या 22/7 रख लो। आर का मान कितना है बेटा 200, 100 है, कटक तो है नहीं। 3.14 रख लो, गुणे कितना रख लो 100। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। 2 रखा, पाई का मान 3.14 रखा, आर का मान कितना 100। दशमलव हट गया, कितना आ गया 100। 100 क्या हो गया, कट गया। 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, 628 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ गई बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ गई, एक चक्कर में चली गई दूरी जो आ गई आपकी, इस बराबर को डालो भाई। एक चक्कर में जो दूरी आ गई बेटा कितना आ गई 628 मीटर। 628 मीटर। ये अभी क्या आ गई, ये आ गई दूरी। क्या आ गई बाबू ये, अरे रे रे अरे रे रे अरे रे रे। मास्टर बहुत एडजस्ट करते रहते हो तो क्या करें, लाइफ एडजस्टमेंट है। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ गई बेटा 628 मीटर। अब इतना एक चक्कर में आ गया, आपने कहा ठीक है। अब कितने समय बाद पूछ रहा है बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आई बेटा 628 मीटर। और एक चक्कर को चलने में समय कितना लग रहा है, एक चक्कर को चलने में समय कितना लग रहा है, आपने कहा 40 सेकंड। तो आप लिख सकते हैं 40 सेकंड में चली गई दूरी। 40 सेकंड में चली गई दूरी कितना है 628 मीटर। चाहे एक चक्कर में बोल लो चाहे 40 सेकंड में, दोनों बात क्या है एक ही है। निकालना में कितना है बेटा 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी। बेटा 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी। चलो इसको देखो थोड़ा नीचे कर लो, क्यों नीचे करवा रहा हूँ बता रहा हूँ। यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ आया जो है इसको ऊपर ले लो। 40 सेकंड में दूरी आ गई, आपने कहा ठीक है। 40 सेकंड में चली गई दूरी आ गई, आपने कहा ठीक है। और मैं यहाँ से 1 सेकंड का निकालता तो क्या होता था 628 बटे 40 मीटर। ठीक, हमसे किसका पूछ रहा है बेटा 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी पूछ रहा है। इक्वल क्वेश्चन मार्क। ओके, और विस्थापन पूछा, विस्थापन में आता हूँ। 2 मिनट को क्या ले सकते हैं बेटा 2 गुणे 60 ले सकता हूँ, आपने कहा ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा ये सेकंड बन जाएगा, आपने कहा ठीक है सर। प्लस 20 सेकंड पहले दिया था तो 20 सेकंड लिख लो, बाद दूरी लिख लो बराबर। क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन
समझो 2 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड बाद दूरी, यही पूछ रहा है आपने कहा, ठीक है 60 तो नहीं है 120 और 20 मिनट कितना होगा बेटा 140, 140 सेकंड बाद दूरी आपसे पूछ रहा है। आपने कहा ठीक है। हमारे पास कितने सेकंड की दूरी है 1 सेकंड की, कितने सेकंड की बेटा 1 सेकंड की, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करना है 628 बटे 40, 628 बटे 40, हमसे कितने सेकंड का पूछ रहा है 140 सेकंड का, कितने सेकंड का 140 सेकंड का। कुछ नहीं करना, आपको 140 के करा लेना बेटा गुणा, किस में 1 सेकंड वाली दूरी में, 1 सेकंड वाली दूरी में 140 सेकंड वाले इसके करा लेना बेटा, गुणा करा लेना है। 0 0 क्या बेटा कट गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 7 से गुणा करा लो आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, हासिल आया कितना 2 2 2, 7 1 कम 7, 7 2 9, 3 7 3 21, 21 98 मीटर 140 सेकंड बाद क्या आ गई बेटा दूरी आ गई है। अब विस्थापन निकालना है आपने कहा ठीक है, ठीक है ठीक है, कितने सेकंड में निकालना है बेटा 140 सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा 140 सेकंड में। अब आगे ये बताओ 1 सेकंड में कितने चक्कर, आपने कहा था 40, सॉरी। अब विस्थापन निकालना, क्या निकालना बेटा विस्थापन, विस्थापन के लिए देखो कैसे करेंगे, विस्थापन के लिए देखो समझो 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 समझो, बहुत गौर समझो, यहां से उठाते हैं। चलो विस्थापन के लिए देखो समझो कैसे होगा, देखो आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, एक चक्कर में लगा समय कितना है 40 सेकंड, या आप लिख सकते हो बेटा 40 सेकंड बराबर एक चक्कर, ले सकते हो कि नहीं ले सकते, आप क्या लिख सकते हो। तो 1 सेकंड बराबर कितने चक्कर आएगा बेटा, आपने कहा 1/40 चक्कर, ठीक। बट हमें कितने सेकंड का पूछ रहा है विस्थापन, आपको पूछ रहा है 140 का, कितने का 140, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर आएंगे, 140 सेकंड में आ जाएंगे 140 सेकंड में 1/40 गुणे 140 चक्कर। देखो 1 सेकंड में कितना है 140, पूछ रहा कितना 140 का, आपने कहा ठीक है। 0 0 कट गया, 0 0 क्या हो गया बेटा कट गया, बचा क्या बेटा 14/4, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर आ गए बेटा 7/2, मतलब 3.5 चक्कर आ गए। कितने चक्कर आ गए बेटा 3.5 चक्कर। अब समझना गौर से, अब 3.5 चक्कर को ले सकते हैं बेटा 3 चक्कर प्लस 0.5 चक्कर, कैसे ले सकते हैं देखो बता रहा हूं, एक सेकंड रुक जा रे बाबा, बता रहा हूं, सब बता रहा है मास्टर, सब बता रहा है। चलो 140 सेकंड बराबर कितने चक्कर है बेटा 3.5 चक्कर। हमें 140 सेकंड में विस्थापन निकालना है, क्या निकालना है बेटा विस्थापन, विस्थापन, ठीक। आपने कहा ठीक है 3.5 चक्कर को मैं ले सकता हूं 3 चक्कर प्लस 0.5, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबा रुक जाओ, एक 40 सेकंड में जो चक्कर आया इसको मैं लिखना चाहूंगा 3.5, मतलब 3 चक्कर प्लस 0.5 चक्कर। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं दिक्कत सर, 3 चक्कर प्लस 0.5 चक्कर। अब समझो, अब 0.5 मतलब होता है आधा चक्कर, 0.5 मतलब क्या आधा चक्कर। अब मैंने जब आपको शुरुआत में बताया था, जब इसका पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो आपको छोटी सी बात याद होगी। छोटी सी बात क्या याद रखी होगी समझिएगा, मैंने विस्थापन के बारे में कुछ बात बताई थी, क्या बताई थी देखना गौर से। वृत्ति पथ पर, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं,
देखो वृत्ति पथ का अगर विस्थापन की बात करें और कोई चीज़ पूरा चक्कर लगा रहा हो तो 0 होता है विस्थापन, और आधा चक्कर का क्या होता है बेटा 2r। आधा चक्कर का क्या होता है 2r और पूरे चक्कर क्या होता है बेटा 0। तुम ये बताओ, तुम ये बताना मेरे को, आधे चक्कर क्या होता है बेटा 2r और पूरे चक्कर कितना होता है 0। पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना 0। 3 पूरे चक्कर लगा रहा है। 3 क्या लगा रहा है बेटा, एथलीट जो है, खिलाड़ी जो है बेटा 3 पूरे चक्कर लगा रहा है। एक बार यहाँ से चला 1 2 3, पूरे चक्कर का विस्थापन कितना होता है, आपने कहा 0 और 0.2 और आधा चक्कर और लगाता है, आधा चक्कर और लगाता है। आधा चक्कर का विस्थापन मतलब व्यास, मतलब 2d, सॉरी 2r, क्या हो गया बेटा 2r। विस्थापन क्या होगा बेटा इसका 2r। आधे चक्कर का विस्थापन क्या होता है बेटा 2r, मतलब व्यास, मतलब क्या व्यास। व्यास मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख दो बेटा d, डायरेक्ट क्या लिख दो बेटा d। आधा चक्कर मतलब सीधी दूरी कितना है बेटा d। d की वैल्यू कितनी है भैया, आपने कहा सर d की वैल्यू यहाँ पे है 200 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया बेटा 200 मीटर। कितने मीटर आ गया बेटा 200 मीटर, क्योंकि 3 पूरे चक्कर हैं, 3 पूरे चक्कर हैं और एक क्या बेटा आधा चक्कर है। ऐसे करते करते हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और हंसते खेलते गति के सारे क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल हमने कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।